Hello everyone, myself Mukesh Mishra welcoming you all to your own channel Urban Commerce. Today I'm going to discuss a very important topic of partnership, goodwill. Goodwill की बात करें अगर हम तो goodwill क्या है, goodwill कैसे कैलकुलेट होता है, क्या क्या इसको कैलकुलेट करने के मेथड हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो goodwill के वैल्यूएशन पर अपना इम्पैक्ट डालती हैं, वो सारी चीजें हम इस पर जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। गुडविल को कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड्स को हम विद न्यूमेरिकल विद प्रैक्टिकल एग्जांपल इस टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर के अंदर जो है वो समझेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं गुडविल के बारे में। गुडविल एक्चुअली है क्या? तो गुडविल इज नथिंग मोर देन अ गुड नेम ऑफ द फर्म। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन का जो एक रेपुटेशन होता है, बड़े आसान शब्दों में बात करें ना गुडविल, तो गुडविल जो है वो गुड शब्द से बना हुआ है कि जो उसका नाम है, जो उसकी रेपुटेशन है, वो जो रेपुटेशन मार्केट में अच्छी होती है उसी को हम गुडविल बोलते हैं। ये रेपुटेशन अलग अलग वजहों से जो है वो हो सकती है, उनके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को बनाते हैं। ठीक, जिस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल ज्यादा अच्छी होती है, उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है या उसका जो प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी है या जो लोन लेने की कैपेसिटी है, वो कंपैरेटिवली टू अदर ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा होती है। ठीक है, तो गुडविल इज नथिंग मोर देन अ गुड नेम ऑफ द फर्म। गुडविल क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन मार्केट में जितनी ज्यादा अच्छी है वही उसकी गुडविल मानी जाएगी। गुडविल को अफेक्ट करने की क्या क्या चीजें हो सकती हैं? गुडविल को अफेक्ट करने के कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को वैल्यू करते हैं या उसको अफेक्ट करते हैं। जैसे कि उसकी सर्विसेज, ऑर्गेनाइजेशन जितना अच्छा सर्व करेगी उतना ही उसका नाम अच्छा होगा। ड्यूरेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन जितने ज्यादा समय को लेकर जो है अपने बिजनेस को जितने ज्यादा समय तक जो है वो कंटिन्यू रखेगी, जितनी ज्यादा ड्यूरेबल है, जितना ज्यादा उसका टाइम पीरियड है। जैसे कहा जाता है ना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन 150 सालों से है, तो 150 सालों का जो विश्वास है वो क्या है कि अगर 150 साल कोई ऑर्गेनाइजेशन चली है तो दैट सिंपली मीन्स कि उसने अच्छा सर्व किया होगा, अच्छा जो है लोगों को अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी होंगी, इसलिए उसका जो रेपुटेशन होता है वो ज्यादा होता है। मार्केट में उसकी क्या बेसिकली जो है लोकेशन है, मार्केट की लोकेशन अगर बहुत अच्छी है, मतलब इनटू द मिडल ऑफ द मार्केट जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारी रेपुटेशन काफी अच्छी होगी। ठीक है, तो कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं इस तरीके के जो हमारी गुडविल को क्या करते हैं, उसकी वैल्यूएशन को अफेक्ट करते हैं। अब मैं बात करूं मेजरली आपकी गुडविल जो होती है वो दो तरीके की होती है। पहली होती है परचेज्ड गुडविल, और दूसरी होती है सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। अक्सर बोर्ड्स में ये पूछा जाता है। तो परचेज्ड गुडविल और सेल्फ जेनरेटेड गुडविल में बेसिकली डिफरेंस क्या है? तो परचेज गुडविल, द नेम सेज कि परचेज करा हुआ है। जब हमने किसी बिजनेस को परचेज किया, मान लेते हैं किसी बिजनेस को 20 लाख में परचेज किया हमने, कितने में? 20 लाख में। ये हमारा क्या है? परचेज कंसिडरेशन बोला जाता है। ठीक है, हमने कितने में परचेज किया है? 20 लाख में। बट इसका एक्चुअल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? किसी भी बिजनेस का अगर हमें एक्चुअल वैल्यू निकालना होता तो हम निकालते हैं असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब अगर मैं बात करूं इस बिजनेस की जो टोटल असेट्स थी वो थी 20 लाख। ठीक है, और लायबिलिटीज अज्यूम कर लेते हैं 2 लाख रुपए थी। तो ऐसे में इस बिजनेस की वैल्यू बन कितनी रही थी? इस बिजनेस की वैल्यू बन रही थी 18 लाख रुपीज। मतलब अगर फॉर्मूले से हम देखें तो इस बिजनेस का जो परचेज कंसिडरेशन बन रहा था वो 18 लाख बन रहा था, बट इंस्टेड ऑफ गिविंग 18 लाख वी हैव पेड देम अमाउंट ऑफ रुपीज 20 लाख। तो ये 18 लाख से 2 लाख रुपए हमने ज्यादा पे किया। तो ये जो ज्यादा रुपए हमने 2 लाख रुपए पे किया, ये अज्यूम किया जाएगा कि ये उस ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन की वैल्यू है। उस ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है, जो रेपुटेशन है, उस रेपुटेशन के लिए हमने 2 लाख रुपए ज्यादा पे किए हैं और ये 2 लाख रुपए उस फर्म की जो है वो परचेज गुडविल मान ली जाएगी। इस गुडविल को हम करते क्या है? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं और इसको जो है हम अमोर्टाइज करते हैं, मतलब इसकी वैल्यू क्या करते हैं? डेप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी परचेज गुडविल मानी गई।
दूसरी आपकी सेल्फ जेनरेटेड गुडविल है। सेल्फ जेनरेटेड गुडविल बेसिकली क्या है, आपने किसी बिजनेस को अक्वायर नहीं किया। ये गुडविल क्या है, हमने अपनी जो है वो अच्छे सर्विसेज से, अपनी गुड डीड से जो है अपने फर्म का नाम बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो जो फर्म की गुडविल हमने मेंटेन करी है ओवर द पास्ट इयर्स बाय प्रोवाइडिंग आवर गुड सर्विसेज, ठीक है, बाय वेरियस फैक्टर्स, वो आपकी सेल्फ जेनरेटेड गुडविल होती है। और इसका जो करेक्ट वैल्यूएशन है वो बताया नहीं जा सकता। वाई? बिकॉज अलग अलग वैल्यूअर्स होते हैं, अलग अलग जो वैल्यूअर्स होते हैं उनका जो मेथोडोलॉजी होती है वो डिफरेंट हो सकती है, जिसकी वजह से अलग अलग वैल्यूअर्स के जो गुडविल का वैल्यूज है वो डिफरेंट आ सकते हैं। तो इसमें आप एक कोई फिक्स अमाउंट ऑफ गुडविल जो है वो नहीं बता सकते हैं, और इसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड भी नहीं करते, ठीक है। तो ये आपके दो तरीके की गुडविल थी, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, आगे समझते हैं कि किसने मेथड है गुडविल को कैलकुलेट करने के। मेथड्स टू कैलकुलेट गुडविल। हाउ मेनी मेथड्स आर देयर टू कैलकुलेट गुडविल? सी, आपके जो सिलेबस की मैं बात करूं तो इस सिलेबस के अंदर क्लास 12 के अंदर जो है वो मेजरली 3 मेथड बताए गए हैं। एक आपका है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा जो है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, मेजरली 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। अच्छा, ये कैपिटलाइजेशन भी फर्दर क्लासिफाई हुआ है 2 पार्ट्स में, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन मेथड को भी सॉल्व करने के अपने 2 मेथड्स हैं, वो एक एवरेज प्रॉफिट मेथड से वो सॉल्व किया जाता है, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड से सॉल्व किया जाता है। सो लेट्स टेक आउट दीज मेथड्स विद एन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल के साथ इस मेथड्स को जो है वो समझते हैं कि कैसे इसको क्वेश्चन के अंदर हम सॉल्व करेंगे। सो नाउ विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। हम इसके एक न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले जो मेथड बताया गया था वो था आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो उस एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम समझते हैं, बट उसको समझने से पहले एक चीज जो रह गई थी वो मैं बता देता हूं आपको कि गुडविल का कैलकुलेशन कब कब होता है। तो गुडविल का कैलकुलेशन मेजरली कब होता है, जब फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब जब भी फर्म के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आता है, और ऐसी कुल 5 स्टेजेस हैं जब फर्म रिकंस्टिट्यूट होती है, या उसमें रिकंस्टिट्यूशन की वेरियस स्टेजेस बोला जाता है। तो वो 5 स्टेजेस हैं, चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन देयर म्यूचुअल एग्रीमेंट, जब सभी पार्टनर आपस में डिसाइड करके अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल लेते हैं। लेट्स हैव एन एग्जांपल, एक्स वाई 2 पार्टनर थे, एक्स और वाई 2 पार्टनर थे, इनका रेशियो 2:1 था। अभी इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अब हम लोग जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना रखेंगे, 1:1 रखेंगे। तो उस केस में आपका जो है वो क्या होता है, गुडविल का कैलकुलेशन होता है। देन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, 2 पार्टनर थे, उन्होंने डिसाइड किया कि एक नए पार्टनर को हम फर्म में शामिल करेंगे। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर को हम एडमिट करते हैं, तब गुडविल का कैलकुलेशन होता है। जब कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है, रिटायरमेंट है या डेथ है, ये 2 और टॉपिक है रिकंस्टिट्यूशन के ही, ठीक है, जिनको अभी आगे आप पढ़ोगे भी पार्टनरशिप में। एंड फाइनली आपका एक जो 5वां जो स्टेज होता है रिकंस्टिट्यूशन का, होता है वो अमलगमेशन ऑफ 2 फर्म्स। जब 2 फर्म मिलकर जो है एक नई फर्म बनती है, अमलगमेट करती हैं, वहां पर भी हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। तो रिकंस्टिट्यूशन के केस में हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, और रिकंस्टिट्यूशन की टोटल 5 स्टेजेस थी। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड अमलगमेशन ऑफ 2 फर्म्स। ये टोटल 5 कंडीशन है जब आप गुडविल को कैलकुलेट करते हो। तो ये एक क्वेश्चन है जहां पर आपको क्या दिया गया है, 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम बात कर लें तो सबसे पहले आखिरी वाली एडिशनल इंफॉर्मेशन पर आए, जिसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 इयर्स एवरेज प्रॉफिट।
पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर हमें जो है वो क्या करना है, गुडविल का कैलकुलेशन करना है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर जो गुडविल का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो क्या है, वो फॉर्मूला है नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज्ड। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा और ये बेसिकली है क्या, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो जब भी आप किसी बिजनेस को खरीदते हो, परचेज करते हो, तो आपने अगर उस बिजनेस की अभी मैंने परचेज गुडविल का एग्जांपल दिया था जहां पर बिजनेस की वैल्यू 18 लाख थी, लेकिन आपने कितना पे किया था, 20 लाख रुपए पे किया था, 2 लाख रुपए आपकी परचेज गुडविल है। तो उस क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है तो उसका मतलब ये है कि वो 2 लाख रुपए आपकी जो गुडविल है उसका एडवांटेज आपको तब तक मिलेगा जितना आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज है, जब तक अगर आपने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाले। दैट मीन्स कि मान लीजिए हमारा 3 ईयर परचेज दिया हुआ, 3 ईयर परचेज का मतलब है अगर हम कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं भी डालेंगे तो 3 साल तक हमारी गुडविल जो है ये बनी रहेगी और इस गुडविल की वजह से हमको फायदा मिलेगा। कितने साल, 3 साल। ये होता है आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो गुडविल है आपका नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज तो गिवन है, लेकिन हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और एवरेज प्रॉफिट में भी इन्होंने टर्म लिखा हुआ है नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट का। तो व्हाट इज नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट? आपके पास ये प्रॉफिट दिया हुआ बट इसमें कई सारे आपके एबनॉर्मल जो है वो टर्म एडेड है। एबनॉर्मल का मतलब वो चीजें जो कि बार बार नहीं होती, नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, वो ये 2 एडिशनल इंफॉर्मेशन में है। आइए हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो इन ईयर का प्रॉफिट उतार लेते हैं। 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये प्रॉफिट था आपका 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 60,000 ब्रैकेट में है, दैट मीन्स इट्स अ लॉस। 60,000 का नुकसान हुआ इस साल, ब्रैकेट में रखिएगा। देन 1,50,000 एंड 2,50,000। अब आ जाइए जरा एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या हुआ है, लिखा है ड्यूरिंग द 4th ईयर अ फायर ब्रोक आउट व्हिच रिजल्टेड इनटू लॉस ऑफ गुड्स। देखिए आग आपकी हर बार नहीं लगती, बार बार नहीं लगती है, तो उसमें अगर आपका आग से कोई नुकसान हुआ है जिसने आपके प्रॉफिट को रिड्यूस किया है तो वो एक एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस का मतलब वो बार बार होने वाला नहीं है। तो ऐसे एबनॉर्मल प्रॉफिट और गेन्स के इंपैक्ट को हम अपने जो है वो इन प्रॉफिट से हटा देंगे। तो आपका नुकसान हुआ था 3 लाख रुपए से, जिसकी वजह से आपने अपने प्रॉफिट को क्या कर लिया था, डिक्रीज कर लिया था चौथे साल में। तो इसको वापस से क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा ताकि इसका इंपैक्ट खत्म हो जाए। और इस नुकसान की वजह से आपको 70,000 का क्लेम मिला था। क्लेम में आपने जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में डाला होगा, जिसकी वजह से आपका 70,000 का प्रॉफिट बढ़ गया होगा। तो जैसे आग बार बार नहीं लगती उसी तरीके से आपको क्लेम भी बार बार नहीं मिलेगा। तो ये भी आपका एक एबनॉर्मल आइटम है, इसको आप क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, तो 1.5 लाख प्लस 3 लाख 4.5 लाख माइनस 70,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3,80,000 पर है ना जी। 4.5 लाख में 70,000 माइनस करिएगा तो इसका जो नॉर्मल प्रॉफिट आया वो कितना है, 3,80,000। अच्छा, चौथे साल में भी कुछ, 5वें साल में भी कुछ हुआ। 5वें साल में क्या हुआ, ड्यूरिंग 5th ईयर द फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड। अनएक्सपेक्टेड का मतलब ये आपने पहले से एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये आपको बार बार नहीं मिलता। तो ये भी आपकी एक नॉन रिकरिंग नेचर की इनकम है, अब नॉर्मल गेन है। इसको भी हम अपने प्रॉफिट से क्या करेंगे, इस गेन ने आपके प्रॉफिट को बढ़ाया होगा, इसको आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। 2.5 लाख माइनस 80,000, ये हो जाएगा 1,70,000। तो भैया और किसी साल के प्रॉफिट पर कोई असर पड़ा नहीं है। ठीक है, ये आपके नॉर्मल प्रॉफिट ही थे। तो 1, 2, 3, 4 साल आपका प्रॉफिट है, 1 साल आपका नुकसान है। टोटल कर लीजिए इसका, तो उसका टोटल करिएगा तो टोटल आएगा आपका 13,90,000। कितना आ जाएगा, 13,90,000। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। 4 + 5 9 और 1070 एंड प्लस 370 1370 और प्लस 80,000 हो गया आपका 14,50,000 माइनस 60,000।
कितना आ गया 13,90,000। तो दिस इज व्हाट, दिस इज टोटल प्रॉफिट, ये आपका टोटल प्रॉफिट है, नॉर्मल टोटल नॉर्मल प्रॉफिट है जिसे हम बोलेंगे। नॉर्मल इसलिए बिकॉज आपने जितने भी एबनॉर्मल टर्म्स हैं उसके इंपैक्ट को आपने क्या किया, इसमें से हटा दिया, उसके इंपैक्ट को हटा दिया। अब आपको अगर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने को कहा जाए, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करिएगा, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, जैसे मीन निकालते थे एवरेज, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट कितना आया 13,90,000 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी इयर्स वर देयर, टोटल कितने साल का प्रॉफिट था, 5 साल का प्रॉफिट था, 5 साल से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2,78,000, 2,78,000। दिस इज व्हाट योर नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, ये आपका नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब अगर आपसे कहा जाए कि गुडविल कैलकुलेट करिए तो सेम फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। फॉर्मूला क्या था गुडविल का, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट वी हैड कैलकुलेटेड हाउ मच 2,78,000 multiplied by number of year purchase has been given in the question 3। मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो है वो गुडविल का वैल्यू पता चल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 8,34 ये फर्म की गुडविल है। तो दिस इज द गुडविल अकॉर्डिंग टू द एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये आपके फर्म की एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल होगी। अब इसको हम समझते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो अगला मेथड आइए समझते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर आपके पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन इस बार दे दी गई है। प्रॉफिट लगभग आपका उसी तरीके का है, पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। चूंकि हम पिछले ही क्वेश्चन को लेते हैं और चूंकि बोर्ड पे स्पेस थोड़ा सा कम है तो वो जो एडजस्टमेंट गिवन थी वो एडजस्टमेंट मैंने इस बार पहले ही इसमें करके रखी है, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं इस चीज को समझाऊं, आपको इस क्वेश्चन को समझाऊं, सबसे पहले तो सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर आपका फॉर्मूला क्या कहता है। सुपर प्रॉफिट मेथड में आप जो गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो वो जो गुडविल का फॉर्मूला है वो कहता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। नंबर ऑफ ईयर परचेज तो हमें पता है पहले से, लेकिन ये सुपर प्रॉफिट एक्चुअल में है क्या। तो सुपर प्रॉफिट आपका होता है एवरेज प्रॉफिट, या इसको और थोड़ा सा प्रिसाइज करना चाहे तो आप लिखें नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट अपॉन माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट का मतलब हो गया कि औसतन हमारी फर्म को क्या प्रॉफिट होता है। नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट का मतलब औसतन हमने पिछले 4-5 साल का एवरेज निकाला तो हमारी फर्म का जो प्रॉफिट होता है वो हमारा एवरेज प्रॉफिट है। और हमारी तरीके की इन्वेस्टमेंट पर हमारी तरीके की जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करती है वो उनका नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है। तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में हम जो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वही हमारा सुपर प्रॉफिट है। और इस सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर भी हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। तो सुपर प्रॉफिट हमने बता दिया आपका, ये आपको सुपर प्रॉफिट आप निकालते हैं नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने अभी पिछले मेथड में बात की थी, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा वो भी हम बात करेंगे। पहले आइए क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 5 साल का नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है। हमें इस बार नॉर्मल करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछले एवरेज प्रॉफिट मेथड में किया था। ये नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है और उसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया गया कि फर्म की टोटल असेट्स थी 13,50,000 की और क्रेडिटर्स मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटी कितनी दी हुई है 3.5 लाख रुपए की। एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब आपके जो कैपिटल है उस पर लगभग आप 25% का प्रॉफिट अर्न करते हैं, ये आपका रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले तो आप निकाल लीजिए क्या सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट के लिए आपको नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट चाहिए था, ठीक है। नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट अभी हम लोगों ने इसका टोटल किया था
तो टोटल आया था 13,90,000 डिवाइडेड बाय हाउ मच 5। तो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया था, तो 2,78,000। फिर से कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं उसे, ठीक है। नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट तो हमें पता है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें चाहिए क्या होगा, हमें चाहिए होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या चाहिए होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। दैट मीन्स कि जो भी कैपिटल इन्वेस्टेड है उस पर इतना % रिटर्न हमें मिलता है नॉर्मली। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालिएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है टोटल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। टोटल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो टोटल असेट्स क्वेश्चन में गिवन है कितनी दी हुई है? 13,50,000 की। एक्सटर्नल लाइबिलिटी कितनी दी हुई है? क्रेडिटर्स है आपके एक्सटर्नल लाइबिलिटी, तो 3.5 लाख का। तो टोटल असेट्स कितना हो गया? 10 लाख रुपीस। अब आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए जगह बच नहीं रही है, बिठा दे रहा हूं, ठीक है। कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है समझ लीजिएगा, 10 लाख रुपए। अब आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो उसका फॉर्मूला क्या था? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल हमने अभी कितनी निकाली है? 10 लाख। रेट ऑफ रिटर्न कितना है? रेट ऑफ रिटर्न है 25% डिवाइडेड बाय 100। तो सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा कितना? 2.5 लाख रुपए। कितना हो गया? 2.5 लाख रुपए। तो नॉर्मली हम कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं? 2.5 लाख रुपए। हमारी तरीके की जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वो कितना अर्न कर रही है? 2,50,000। जबकि औसतन हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 2,78,000। यही हमारा क्या है? सुपर प्रॉफिट। ठीक है, हटा देते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपने नोट कर लिया, कितना आया? 2.5 लाख रुपए। फॉर्मूला भी आपको याद हो गया। अब यहीं पर आइए गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए पहले तो आप सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या था? नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट कितना था आपका? 2,78,000। चूंकि इस बार कोई भी नॉर्मल करने वाला टर्म हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं था, हमने पहले ही नॉर्मल कर लिया था, ठीक है। और नॉर्मल प्रॉफिट अभी हमने निकाला था, कितना आया था? 2.5 लाख रुपए। दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस कितना आ रहा है? 28,000। तो 28,000 क्या है? सुपर प्रॉफिट। मतलब दोनों दूसरे फर्म की और कंपैरिजन में हमको 28,000 रुपए का ज्यादा प्रॉफिट होता है। अब इसी बेसिस पर गुडविल कैलकुलेट कर लीजिए। तो गुडविल का फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट। कितना है सुपर प्रॉफिट? 28,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज एज गिवन इन द क्वेश्चन। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था? 2। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा? 56,000। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के बेसिस पर हमारा जो गुडविल का वैल्यूएशन आया वो कितना आया? 56,000। आई होप ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आइए डिस्कस करते हैं आगे कैपिटलाइजेशन मेथड को। तो कैपिटलाइजेशन मेथड हमने बताया था आपका, कैपिटलाइजेशन मेथड जो है वो 2 पार्ट्स में है। एक है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इन एडिशनल इंफॉर्मेशन से चलिए हम पहले सॉल्व करते हैं गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये आपका पूरा पहला स्टेप है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो कि है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। ये फॉर्मूला होता है आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का। तो एवरेज प्रॉफिट हमने वही 5 साल का प्रॉफिट को टोटल करके 5 से डिवाइड करना है, जो कि हमने पहले निकाल लिया था। कितना था? 2,78,000। ये आपका एवरेज प्रॉफिट है। दूसरा आपका स्टेप 2। अच्छा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट है क्या? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट बेसिकली बात करता है कि हमें कितनी कैपिटल चाहिए करेंट प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। कितनी कैपिटल चाहिए करेंट प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। सॉरी, इसको सॉल्व तो किया ही नहीं। तो इनटू 100 अपॉन
रेट ऑफ रिटर्न आपका 25% था, रेट ऑफ रिटर्न कितना था 25%। तो सॉल्व कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 11,12,000, 11,12,000 बेसिकली किस चीज की बात करता है कि हमें इतनी कैपिटल चाहिए ताकि हम इतना प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सके, ये वो वैल्यू। स्टेप 2 आपका कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करता है। कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोगों ने अभी पहले भी निकाला था। दो अप्रोच होती है, एक असेट्स अप्रोच होती है जिसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया होता, जिसका फॉर्मूला था टोटल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो 13,50,000 माइनस 3,50,000, ये कितना हो गया 10 लाख। तो ये हो गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड को एक दूसरे तरीके से लायबिलिटी अप्रोच से भी निकाला जा सकता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट और माइनस लॉस कैपिटल। जो भी कैपिटल है प्लस कोई रिजर्व है प्लस प्रॉफिट है, सबको जोड़कर अगर किसी तरीके का कोई नुकसान है तो उसको आप घटा दीजिए, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। तो कभी कभी आपको कैपिटल एम्प्लॉयड इस फॉर्मूले से भी निकालना पड़ सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या। स्टेप नंबर 3 कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट के अंदर आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। बड़ा आसान सा फॉर्मूला था ये। इसमें क्या करना है आपका, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, दोनों वैल्यूज का डिफरेंस निकाल लीजिए, दैट वुड बी योर गुडविल। 11,12,000 और माइनस 10 लाख। तो ये आपकी क्या हो गई, फर्म की गुडविल हो गई। फर्म की गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एक लाइन का है आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, जल्दी से उसको भी समझ लेते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में हम गुडविल कैसे निकालते हैं? तो उसके अंदर गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। सीधा सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट आप जैसे सुपर प्रॉफिट में निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। हमने पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ सुपर प्रॉफिट कितना है, 28,000 का है। तो 28,000 इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न इस क्वेश्चन में कितना था 25, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो जाएगा 1,12,000। तो ये गुडविल हो गई आपकी किस मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। विद दिस वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर फीलिंग दिस वीडियो इज कैन बी फॉर्मेबल और आपके लिए जो है वो फायदेमंद रहा है तो प्लीज हमको जरूर लिखिए, ठीक है। उससे होगा क्या, हम नहीं हतोत्साहित होंगे नहीं, डिमोटिवेटेड होंगे नहीं, तो थोड़ा सा और टॉर्चर कर लेंगे तो वीडियो और आपके लिए बना देंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।